ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। रात का समय, आसमान में बादल गरज रहे हैं। कैमरा एक पुरानी टूटी फूटी हवेली पर फोकस करता है। बैकग्राउंड में नैरेटर की आवाज में आता है, गांव के किनारे खड़ी ये हवेली पिछले 50 सालों से वीरान है। कहते हैं यहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। चार दोस्त, अर्जुन, रिया, समीर और प्रिया, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। रात को कैंपिंग के दौरान हिम्मत दिखाने के लिए हवेली में जाने की बात करते हैं। एक दोस्त डरता है, बाकी हंसी उड़ाते हैं। आखिरकार चारों टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकलते हैं। बाहरी दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल जाता है। अंदर घुप अंधेरा और धूल भरा माहौल। छत से जाले लटक रहे हैं। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी की आवाज कर रही है। रिया को अचानक ठंडी हवा का झोंका लगता है। कोई फुसफुसाता है, वापस जाओ। लेकिन वे हिम्मत करके अंदर जाते हैं। समीर को फर्श पर पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है, इस हवेली में जो भी कदम रखेगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। अचानक डायरी में से खून टपकने लगता है। सब चौंक जाते हैं, लेकिन अर्जुन कहता है, यह सिर्फ हमारा वहम है। हवेली में अंदर लंबे गलियारे। दीवारों पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही परछाइयां अपने आप हिलती हैं। रिया को किसी औरत की चीख सुनाई देती है। जब सब रुकते हैं तो माहौल बिल्कुल शांत, सिर्फ दिल की धड़कनें। हवेली की दीवार पर खून से लिखा मिलता है, मुझे आजाद करो। चारों डर जाते हैं। प्रिया बताती है कि गांव में कहा जाता था कि इस हवेली में एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था। धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। एक कमरा बंद मिलता है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर टूटी फूटी चारपाई, पुराने खिलौने और एक बड़ा आईना। अचानक आईने में चारों का चेहरा विकृत और खून से लथपथ नजर आता है। आईना टूटकर गिरता है। समीर अचानक गायब हो जाता है। बाकी तीनों उसका नाम पुकारते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। दूर से समीर की चीख सुनाई देती है। जब खोजते हैं तो उसके जूते खून से सने हुए मिलते हैं। अचानक हवेली के बीच हॉल में औरत की आत्मा प्रकट होती है। सफेद कपड़े, लंबे बाल, लाल आंखें। वो फुसफुसाती है, मैं यहां कैद हूं, तुम सब भी यहीं रहोगे। रिया और प्रिया डरकर भागने लगती हैं, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अर्जुन हिम्मत करके आत्मा से पूछता है, तुम कौन हो? आत्मा रोते हुए बताती है कि उसे जिंदा दफना दिया गया था। आत्मा कहती है कि उसकी हड्डियां हवेली के तहखाने में हैं। अर्जुन और रिया साहस करके तहखाने जाते हैं। अंधेरे में हड्डियों का ढेर मिलता है। जैसे ही वे ढेर को आग लगाते हैं, आत्मा दर्द से चीख उठती है। पूरी हवेली हिलने लगती है। आत्मा धुएं में बदलकर हवेली से मुक्त हो जाती है। दरवाजे खुल जाते हैं। तीनों हवेली से बाहर भागते हैं। हवेली पीछे से ढह जाती है, लेकिन आखिरी शॉट में दिखता है, समीर की परछाई अब भी हवेली की टूटी खिड़की से झांक रही है। बैकग्राउंड नैरेटर, हवेली का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ।